महाराष्ट्र में एमवीए का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। 85 सीट पर लड़ेंगे शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। सहयोगियों को 18 सीट, 15 सीटों पर मंथन जारी। कांग्रेस नेता विजय वेडेटीवार ने कहा, गठबंधन में सीट बंटवारे का आंकड़ा तय है। आपस में कर रहे सीट की अदला बदली, सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं 18 सीटें। शिवसेना यूबीटी की 65 उम्मीदवारों की पहली सूची आई सामने। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे चुनाव। एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे होंगे उम्मीदवार। शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी केदार दिघे ने एबीपी न्यूज से कहा, एकनाथ शिंदे ने लोगों को दिया है धोखा, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माहिम में राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को बनाया उम्मीदवार। शिवसेना ने सदा सवर्णकर को बनाया है उम्मीदवार। माहिम से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी महेश सावंत ने कहा, उद्धव ठाकरे की है पूरी शिवसेना, उनके सामने ना तो टिकेंगे राज और अमित ठाकरे, ना ही शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार। शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव के साथ रहे अधिकतर विधायकों को टिकट दिया गया है। मुंबई की शिवडी सीट के प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। अजय चौधरी यहां से विधायक हैं। जिशान सिद्दीकी ने एक्सपोस्ट पर विरोधियों पर साधा जमकर निशाना, कहा, सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा पूर्व में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत रही ही नहीं। आदित्य ठाकरे आज भरेंगे पर्चा। नामांकन में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। शिवसेना यूबीटी नेता वर्ली से लड़ रहे हैं चुनाव। जितेंद्र अवहाड आज दाखिल करेंगे नामांकन। एनसीपी शरद पवार के नेता कलवा मुंबा में भरेंगे पर्चा। नामांकन के दौरान शरद पवार मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर संग्राम है। एनसीपी शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग है। महायुति में सीट शेयरिंग पर बातचीत। आज अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री लक्ष्मण धोबाले ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की शरद पवार की एनसीपी। सुप्रिया सुले की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। और झामुमो ने झारखंड चुनाव के लिए जारी की 5 उम्मीदवारों की सूची। बिशुनपुर और चक्रधरपुर सीट से मौजूद विधायक चमरा लिंडा और सुखराम उरांव को बनाया है प्रत्याशी। झारखंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 बड़े नेता करेंगे नामांकन। बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडे सीट से कल्पना सोरेन और रांची में महुआ माझी भरेंगे पर्चा। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भरेंगे पर्चा। सरायकेला सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। आज एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बड़े नेता। कोडरमा और चंदन क्यारी के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 4 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। 3 प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। झारखंड में एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई सामने। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, जारी है प्रत्याशियों का चयन। 2-3 सीट पर सुलझा लिया जाएगा गतिरोध। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बोले यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जल्द फाइनल होगा सीटों का बंटवारा। उपचुनाव में आएंगे अच्छे नतीजे। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का विवादित बयान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। चोरों और अपराधियों के संरक्षण का उन पर आरोप लगाया। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। कहा, हिंदू राजाओं, किसानों, आम लोगों की वक्फ की सभी जमीनें असली हकदारों को लौटाई जानी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।